पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि न मिलने पर हितग्राहियों ने नगरपालिका में किया धरना प्रदर्शन। सीएमओ ने दिया जल्द राशि मिलने का आश्वासन। लामता थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप। आदिवासी संगठनों ने एसपी से शिकायत कर की लामता प्रभारी को हटाने की मांग। नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने संभाला पदभार। सुश्री आयुषी जैन को बालाघाट एसडीएम का सौंपा गया पदभार। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे सागर स्थानांतरित। और अब खबरें विस्तार से। राज्य शासन के द्वारा संयुक्त कलेक्टर जिला बालाघाट श्री खेमचंद बोपचे की नवीन पदस्थापना संयुक्त कलेक्टर जिला सागर की गई है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने श्री बोपचे को सागर में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए आज बालाघाट से भार मुक्त कर दिया है एवं प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से डिप्टी कलेक्टर सुश्री आयुषी जैन को बालाघाट एसडीएम का प्रभार सौंपा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर सतना से स्थानांतरित होकर आए गौतम सोलंकी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सोलंकी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि जिले में अमन शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कटिबद्ध है और सामुदायिक पुलिसिंग पर पूरी तरह से जोर दिया जाएगा। इसके अलावा नशे के कारोबार में लिप्त माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भी कारगर योजना बनाई जाएगी। वहीं नक्सली उन्मूलन अभियान को भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर बेहतर तरीके से अंजाम देने की बात कही। क्या प्राथमिकता रहेगी सर? जैसे कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, तो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, यही मेरी थीम है। और पुलिस का जो बेसिक काम है, बेसिक पुलिसिंग हम लोग करें ताकि जनता को न्याय मिल सके। बिल्कुल हमारे एसपी सर के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। पूर्व में भी सर ने कई पे यहाँ पे सफलता हासिल की है, तो उन्हीं के निर्देशन में हम इसमें और भी अच्छा काम करेंगे। जो पहले भी कहा है मैंने, सामुदायिक पुलिसिंग में हम जनता में, आमजनों में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास हो। एक जो पुलिस से आमजन जो डरता है, तो वो चीज़ न रहे जनता के मन में और निर्भीक होकर अपनी बात रखें। कहीं कोई परेशानी होती तो वरिष्ठ अधिकारी, नीचे थाना प्रभारी लेवल तक यह चीज़ जाए और जनता अपनी बात रख सके। शासन के द्वारा गरीब तबके के लोगों को आशियाना दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन किस्त को लेकर हितग्राही काफी महीनों से परेशान हो रहे हैं। आज करीब आधा सैकड़ा हितग्राहियों ने स्वीकृति पत्र लेकर नगरपालिका पहुंचे और नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। हितग्राहियों ने बताया कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को किस्त के नाम पर केवल 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जबकि शासन स्तर पर मकान के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी जानी थी। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा किस्त दिए जाने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण उन्हें आज सड़क पर उतरना पड़ा है। यदि उन्हें मकान की किस्त नहीं दी जाती तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, हमारे पैसे किस्त नहीं डला है। एक डला है 60,000, एक बार आया 40,000 रुपये। हमको मिला 1 लाख रुपया। उसके बाद में हमको बोल रहा है कि नहीं, इस महीना में डालेंगे, अगले महीने में डालेंगे, अभी तक के किस्त नहीं डाले। तो हम ये चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे नगरपालिका। किराया से रहते हैं और हम फिर उसके बाद में फिर अपना कुछ भी ब्याज से पैसा लाके अपने छत डाले हैं। अब अपने घर में आए। क्या मांग करेंगे? जो पैसा है अपना, वो पैसा का मांग कर रहे हैं। सरकार ने हमको बोला ना कि 2.5 लाख रुपया मिल रहे हैं करके। सर, हमारा 2 साल हो गया
आवास योजना की किस्त अभी तक डली नहीं है। बस फर्स्ट किस्त डली है और सेकंड डली है। पहली किस्त थी 60,000, फिर सेकंड है 40। उसके बाद हमको सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। आज तक कोई पैसा हमारे खाते में डाला ही नहीं गया। बस बोलते अब डलेगा, अब डलेगा। अभी 1 महीना पहले न्यूज़ में दिखाया गया था कि पैसा डलने वाला है। फिर उसके बाद अभी 1 महीना होने आ गया, किसी को कोरोना निकल रहा है तो किसी को कुछ निकल रहा है। बस ये अफवाहें फैलाते जा रहे हैं और पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और आज हमारी जो जनता है, कोई बेचारी रोड पे आ गई है। अभी तक किराए से रह रहे हैं लोग, कोई अपना जेवर गिरवी रख के छत डाल चुके हैं। आज उन पे कर्जा हो गया, वो दर बदर के हो गया। आज वो 2.5 लाख अब देने लायक नहीं रहे। इस संदर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मठसेनिया ने कहा कि नगरपालिका के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली किस्त के प्रस्ताव बनाकर बैंक को भेज दिया गया है और कोविड-19 के चलते बैंक के द्वारा किस्त दिए जाने को लेकर विलंब हुआ है, लेकिन 1-2 दिन के भीतर हितग्राहियों के खाते में राशि डाल दी जाएगी। मांग यही है कि जो प्रधानमंत्री आवास की जो दूसरी किस्त आई है 50,000 रुपये प्रति हितग्राही, तो इनके खाते में ICICI बैंक में क्या है कि हम लोग लिस्ट है ना 5 दिन पहले भेज चुके हैं। लेकिन ICICI बैंक के मैनेजर साहब से मेरी बात हुई आज से 4-5 दिन पहले। उनका कहना था कि हमारी बैंक है ना कोविड-19 में की वजह से पॉजिटिव मरीज वहाँ पर मिला है उसका, तो इस वजह से वो लॉक है। तो आज वो ओपन हो गई है बैंक। तो हमारी 2 लिस्टें भुगतान के लिए जा चुकी हैं, एक 74,50,000 की और दूसरी लिस्ट है हमारी 2,40,50,000 की। ठीक है ना, तो इतना पैसा लगभग ये जा चुका है। तो ये आज बैंक खुल गई है, तो बैंक के माध्यम से हितग्राहियों खाते में शाम तक या फिर बैंक वालों की प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग पहुँच जाएगी। लामता थाना प्रभारी दिनेश राउत के द्वारा एक व्यक्ति के साथ अभद्रता और मारपीट किए जाने को लेकर आज आदिवासी विकास परिषद एवं गोवारी समाज संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी को ज्ञापन के माध्यम से लामता थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस संदर्भ में पीड़ित वीरेंद्र नेवारे ने बताया कि लामता थाना प्रभारी के द्वारा उसे थाने में बुलाकर अभद्रता करते हुए मारपीट की गई, जिसके कारण वह काफी दहशत में है और अपने गांव वापस भी नहीं जा पा रहा है। वहीं इस संदर्भ में आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने कहा कि यदि पुलिस के द्वारा इस तरह से जनता के साथ मारपीट की जाएगी तो इसका समाज संगठन पुरजोर विरोध करेगा। यदि लामता थाना प्रभारी को तत्काल नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं समाज संगठन के जिलाध्यक्ष महेश सहारे ने लामता थाना प्रभारी को तत्काल हटाए जाने की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और मामले की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के अंतर्गत ये दुकानें बनाई गई थी ग्राम पंचायत लामता में, जिसमें कि दुकानें बनाने के बाद में उनको आवंटित करना था बेरोजगारों को और जरूरतमंदों को, जिसमें कि सतानंद द्विवेदी उन्होंने वो दुकान को लिए बेरोजगार बता के वहाँ से सरपंच महोदय के द्वारा, और लेने के बाद में वो दुकान को मुझे 20,000 रुपये पगड़ी पर देकर किराया 1,200 रुपये महीने के हिसाब से उन्होंने मुझे किराए पर दी और वो किराए पर चला रहे थे। इस विषय में मैंने कलेक्टर महोदय से भी शिकायत किया था 30/9/2020 को। कलेक्टर महोदय ने वहाँ शिकायत करने के बाद उसका प्रकरण यहाँ आया था सरपंच सचिव के पास लामता में। उन्होंने मुझे बुलाया सचिव साहब ने, उन्होंने बोला कि इसकी हम जाँच कर रहे हैं, और उस जाँच के बीच में ही थाना प्रभारी महोदय ने मुझे बुलाया, बेरहमी से पीटा, गाली गलौज की और बहुत सी सारी धमकियाँ दी हैं। इसी वजह से मैं डर के मारे अपने गांव जा नहीं पा रहा हूँ। और ये पिछले दिनों 22 तारीख से जो मेरे साथ में हादसा हुआ उसके बाद से मैं बालाघाटी में हूँ, अभी तक मैं लामता नहीं जा पाया हूँ। थाने में बुलाया उन्होंने और मुझसे बहुत ही गंदी गाली, जो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद में ऐसा गाली नहीं ला सकता अपने मुँह पर गौर में, वैसी गालियाँ मुझे बोली गई। और गाली करने के बाद में मुझे कपड़े उतारने के लिए बोला गया। मैंने उनसे सर रिक्वेस्ट किया पर वो माने नहीं मेरी बातों को, और उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं देगा किराया, और मैं बहुत शर्मसार हूँ कि उतने बड़े पद पे रहते हुए उन्होंने मुझसे ऐसी गंदी अश्लीलता से बात की, इसके लिए मैं बहुत ही परेशान रहा। ये प्रकरण थाना प्रभारी लामता का है। जैसे वहाँ लामता में क्या हुआ है कि एक सरकार जो पंचायत के द्वारा दुकान आवंटित की गई थी, तो जिन्हें आवंटित की गई थी उन्होंने भी किसी और को दे दिया था। क्या नाम था? वीरेंद्र नेवारे, उनको दिया गया था और वो चला रहे थे, 5-6 साल से चला रहे थे। लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण 1-2-3 महीने का किराया शायद नहीं दे पाया होगा, तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे खाली करवाने और उसे जो किराए का पैसा वसूलने के लिए थाना प्रभारी का उपयोग किया गया।
यानी जब जो कि आम प्रचलन में ये है कि भाई कोई दबंग लोग रहते हैं वो गुंडे से ऐसा काम करवाते हैं। अब ये गुंडों वाला काम जो है पुलिस विभाग कर रहा है, तो उस थाना प्रभारी ने उन्हें बुलवा कर अनैतिक रूप से उसके साथ मारपीट की गई, उससे पैसा लिया गया और उस पर धमकी दी गई कि हम किसी भी एक केस में फंसा के आपको जेल में डलवा सकते हैं। लामटा से आए हुए एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके साथ किसी शिकायत को लेके थाने में उनके साथ अभद्रता हुई और इस कारण से उन्होंने मेरे पास शिकायत की है। मैंने इसकी जांच के लिए बताया, उनका मेडिकल कराने के लिए बताया है। उसमें जो तथ्य आएंगे तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो उनकी शिकायत में जितने भी उन्होंने 3-4 बिंदु बताए हैं उन सभी बिंदुओं पर जाँच के लिए मैंने आदेशित कर दिया है और सभी बिंदुओं पर जाँच के बाद जो सामने आएंगे तथ्य उस पर कार्रवाई करेंगे। पेंशनरों को बैंक में पेंशन प्रमाण पत्र जमा करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, उनके डिजिटल पेंशन सर्टिफिकेट को स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही पेंशनरों के लिए एक राहत भरी खबर यह भी है कि उनके नवंबर माह में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता थी, लेकिन अब वे जीवन प्रमाण पत्र को बाद में भी अपने संबंधित बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके संदर्भ में चर्चा करने पर अग्रणी बैंक के प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि करने के लिए यह जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाता है। पेंशनर प्रयास यही करें कि नवंबर माह में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाए ताकि उन्हें पेंशन खंडित होने जैसी किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। 26 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 40 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 26 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1971 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1756 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 193 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 92 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 26 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 15 मरीजों में गायखुरी बालाघाट का 1 मरीज, सर्किट हाउस रोड का 1 मरीज, पुलिस लाइन का 1 मरीज, सरेखा का 1 मरीज, हट्टा के 2 मरीज, हट्टा टोला का 1 मरीज, समनापुर का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम पानगांव का 1 मरीज, लांजी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड क्रमांक 3 के 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम अमोली का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड क्रमांक 3 का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी का 1 मरीज एवं वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 12 का 1 मरीज शामिल है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।